नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल। दिल्ली कूच करेंगे बेरोजगार। 3 दिन से शहीद स्मारक पर इनका प्रदर्शन जारी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में लिखित समझौते को पूरा करने की, जो लिखित समझौता मिला था उसको पूरा करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ आज 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेगा। शहीद स्मारक से दिल्ली के लिए कुछ देर में ये बेरोजगार कूच करेंगे। 3 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का धरना चल रहा है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पद 6000 करने की मांग है इनकी। पंचायती राज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की भी मांग है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर करते हुए विज्ञप्ति जारी करने की मांग है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की भी मांग। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की भी इनकी मांग। शिक्षक भर्ती में ज्यादा से ज्यादा पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाने की मांग। पंचायती राज एलडीसी 2013 मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी करने की मांग। लखनऊ में लिखित समझौते की तमाम मांग जल्द पूरी हो। इन मांगों को लेकर महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने नेतृत्व में दिल्ली कूच करने की बात कही। सुबह 9 बजे बेरोजगार दिल्ली के लिए कूच करेंगे, यानी अब से कुछ ही देर बाद ये बेरोजगार दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे हैं। राजधानी जयपुर से बेरोजगारों ने दिल्ली कूच कर लिया है। सरकार से नाराज बेरोजगार सरकार के मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे राजधानी जयपुर की, जहां से जो बेरोजगार हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। इन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बेरोजगार रुकने के लिए तैयार नहीं है। इन बेरोजगारों को पुलिस कोशिश कर रही है रोकने की। बेरोजगार रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तमाम लोग सरकार से मिलना चाहते हैं और ये लगातार भाग रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है मेन मुख्य मार्ग पर जो है जो सड़क पर ही पुलिस ने रोका है, तो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का धरना है, क्या मांगे, कहाँ दिल्ली जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस वाले परेशान कर रहे, रोक रहे हैं। पुलिस इन लोगों को रोक रही है, लेकिन ये तमाम लोग दिल्ली जा रहे हैं। आपको नजारा दिख रहा है कि तमाम लोगों को पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग मानने के लिए अब तैयार नहीं है। ये बेरोजगारों का कहना है कि सिर से ऊपर तक पानी आ चुका है। ऐसे में अब उनके पास सहारा ही है कि जहां सरकार है वहीं वो जाएं और उनके पास जाकर के अपनी बात सुनाएं, उन्हें याद दिलाएं उनका वादा कि तुमने जो वादा किया था वो वादा अब निभाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब चुनाव सर पर आ गया है। और इसी वादे को याद दिलाने के लिए ये सारे बेरोजगार जो है वो दिल्ली के लिए कूच किए हुए हैं और इन्हें पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, मगर ये लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। लवली, मेरे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बेरोजगारों ने दिल्ली कूच कर दिया है। लवली, क्या तस्वीरें वहां से रोका जा रहा है, इन्हें पुलिस बल प्रयोग किया जा रहा है इन पर? देखिए, कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है इन बेरोजगारों के खिलाफ कि इन्होंने धारदार हथियार लेकर के शहर में प्रदर्शन किया है। इस बात से नाराज बेरोजगारों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री से मिलने का ये लोग लगातार टाइम मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री राहुल गांधी की ईडी से जो जांच चल रही है उसको लेकर के कांग्रेस के संगठन के प्रदर्शन में व्यस्त है। तो ये बेरोजगार नाराज होकर के दिल्ली की ओर कूच किया है और इनको रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने पीसीसी के बाहर ही अपना धरना जो है, ये पीसीसी में घुस रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया है और इनका धरना जो है वो पीसीसी के बाहर शुरू हो गया है। तो सरकार के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं? कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। लॉलीपॉप देना हो, समझौता करना हो तो बुला लेते हैं। लखनऊ समझौता हुआ, पहले रात को लिखित समझौता हुआ 2021 में, और अब 3 बार वार्ता मंत्री से सुना ही नहीं। यहाँ पे बोले क्या करेंगे कागजों का। तो आखिरकार परेशान होकर हम ये इसलिए यहाँ आए कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि हमने यहाँ समर्थन दिया था, हजारों की संख्या में यहाँ कांग्रेस को समर्थन दिया था, हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, ये मुकदमा दर्ज करके क्या तानाशाही सिद्ध करे? क्या दिल्ली में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया? तो मुकदमा दर्ज किया गया 2 धाराओं में। क्या हमने न रोड जाम किया, न हमारे पास हथियार थे? तो इसका जवाब दे। सचिव ने भी आपसे बातचीत की थी, वार्ता कहाँ टूटी? उन्होंने कहा कि मेरे पे विश्वास करो, एक बार चले जाओ। तो कितनी बार जाए? हम 2 साल से आ रहे जा रहे, 23 मई को भी आए थे चले गए, जून में आए थे चले गए, तो कब तक जाएं?
आप हमें मार दीजिए, जेल में डाल दीजिए। क्या कह रही है बेरोजगारों की अंतरात्मा? यही तो पूछ रहे हैं कि आपकी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान देखा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी और हमारी अंतरात्मा एक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, पुलिस प्रशासन जी और तमाम नेताओं जी, आपकी हमारी अंतरात्मा एक है। अपने दिल से सोचिए कि जो बजट में घोषणा की थी, जो लखनऊ से बुला के समझौता किया था, रात को 12:30 बजे समझौता किया था, वो समझौते उन मांगों के लिए आए। महेश जोशी जी का बयान मैंने सुना कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। बड़े शर्मनाक बयान है। आपने अनशन तोड़ाया, वादा किया, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हर भर्ती पेपर लीक हो रहा है। अभी आज नाम आया, फिर जो यहाँ कांग्रेस के नेता का नाम आया है क्यों पेपर लीक में, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या संपत्ति जब्त होगी? क्या जेल में डालेंगे? विप्र बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा जी का नाम बताया जा रहा है कि उनकी जागृति स्कूल है जोटवाड़ा में। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या कांग्रेस उनको बचाती रहेगी? भैया, हमने समर्थन इसलिए दिया था कि युवा का विकास होगा तो साथ होंगे, या तो विनाश हो रहा है। आज लोग, तमाम लोगों के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। और रही बात, कल हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हमने सहन कर लिया। पहले हमारे पैर तोड़ने की कोशिश की, हमने सहन कर लिया। तो आज हमें मार भी देंगे ना, ध्यान से सब लोग सुन लेना, पुलिस प्रशासन लाठियां भी चलाए तो लाठियां खानी है, ये इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। मुकदमा क्या दर्ज हुआ आप लोगों के खिलाफ? मुकदमा क्या दर्ज हुआ? 133/2022 विधायकपुरी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और कोविड उल्लंघन और 144 धारा जो लगाई है, उसमें कह रहे हैं कि इन्हें धारदार हथियारों से उन्होंने प्रदर्शन किया। भैया, हालात गंभीर, हम धारदार हथियार कहां से लेके आए? हम आतंकवादी थोड़ी है, हम तो वहां चुपचाप बैठे। हम डंडे के बाहर जरूर आए थे जन सुनवाई में आने के लिए, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोक दिया। तो ये झूठे मुकदमे के दम पे प्रेशर बना रहे हैं आप लोगों पे? नहीं, कोर्ट में खींच के लेके जाऊंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा मैं। मुकदमा झूठा हुआ तो पहले भी मैं कोर्ट में गया, सारे मुकदमे कोर्ट ने निरस्त किए हैं। क्या करोगे यहाँ बैठ के? ये तो मारेंगे या हमारी सुनेंगे कि हमने समर्थन दिया था, जहां समर्थन दिया था वही अब उसी चौकट पे आए हैं। यहाँ बैठ के समर्थन दिया था, वो वीडियो फोटो और सब पुलिस प्रशासन को और मीडिया को सबको पता है, यहाँ हमने समर्थन दिया था और वही आए हैं कि हमने समर्थन लेके हमें क्यों लूट रहे हो। आज बेरोजगार रो रहा है, 2012-13 की लंबित भर्तियां है, लिखित समझौता दूर है। कभी बजट की घोषणा, पहले बजट में कहा टेक्निकल हेल्पर 6000 पदों पर निकालेंगे, जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी में डाल दिया, उसको बाहर निकले, रेडियो का लेफ्टिनेंट ईसीजी, पंचायत राज एलडीसी, पंचायत राज जैन 2012 और स्कूल व्याख्याता, इतने वादे हैं, सारे अधूरे हैं। अब कह रहे 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अरे पहले वाले वादे तो पूरे कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज की इज्जत और सम्मान करते, आप अभिभावक हो, आपको दिल्ली से आकर हमारी सुननी चाहिए। हम वार्ता में नहीं गए तो बताओ, हर बार वार्ता में गए, हर बार आश्वासन मिला है, हर बार हमें बेइज्जती कर निकाला है, तो हम बेइज्जती नहीं करा सकते। तो कोई भी जा सकता है, आपको क्यों रोक दिया और आप पीसीसी क्यों रुके? पीसीसी इसलिए रुके कि हम बसों में दिल्ली के लिए जा रहे थे। हमने पहले कह दिया था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें जबरदस्ती वहां रोकने की कोशिश की। उन्होंने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो हमें लगा कि नहीं जाने देंगे, तो हम यहाँ आ गए, यहाँ वादा याद दिलाने क्या करेंगे दिल्ली जाकर के? जहाँ दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं वहां भी हम जाएंगे कि हमने समर्थन दिया था। लवली, इनसे कहिए कि सरकार अभी राहुल गांधी के मामले में व्यस्त है, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में व्यस्त है, कुछ दिन इंतजार कर लें। हार नहीं मानने वाले। आज ये तमाम पुलिसकर्मी खड़े हो ना, इनके भी बेटा बेटी बहू कब लोग पीड़ित है, ये कह नहीं पाएंगे, ये खुद भी पीड़ित है। इनको न 3600 पे ग्रेड मिल पा रहा, न कुछ मिल पा रहा, ये भी दुखी है। इनकी भी नहीं सुन रहे, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे। इनको केवल राजनीतिक हटकंडे से उपयोग किया जा रहा है, जनता और आम आदमी को लड़ाया जा रहा है, लेकिन ये हमें मारेंगे तो हम लाठियां खाएंगे, लेकिन हम अंतिम दम तक संघर्ष यहाँ पर किसको सुनाएंगे? सरकार तो राहुल गांधी के बचाव में पूरी दिल्ली गई हुई। भैया, वो राजभवन का घेराव कर रहे, हमने पीसीसी का घेराव कर लिया। वो करे न करे, हमने पीसीसी का घेराव कर लिया है, बैठे। क्या कहना चाहते हो सरकार से? 2 पंक्तियों में बताओ, सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी बेरोजगार पे एक भी लाठी पड़ी ना तो 2023 में 10 सीटें भी नहीं आएंगी। और हमने ऐलान कर दिया है कि अभी मांगे नहीं सुनी तो 2 अक्टूबर को राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में हर कांग्रेस एमएलए और नेता का पुतला जलाएंगे। इनकी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो दिल्ली से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग? पूछे जरा। गाँव ढाणी में कांग्रेस दिल्ली तो पहले भी चक्कर लगाए थे इन्होंने समय, और हमने ये भी शपथ खाई है 2 अक्टूबर से तक हम न चैन की नींद सोएंगे न सरकार को सोने देंगे। उनके वादे याद दिलाएंगे, मांगे करनी पड़ेगी। और हमारी गैरबाजी मांग है तो हम छोड़ के चले जाएंगे। बता दीजिए हमारी गैरबाजी मांग है तो, उन्होंने वादा नहीं किया तो बता दीजिए, वो कहेंगे हम करने के लिए तैयार। हम वाजिब मांगों के लिए आए। सरकार तो ये भी क्लेम कर रही है कि अगले 15 महीनों में पूरी 1 लाख नौकरियों का जो कमिटमेंट पिछले चुनाव में किया था पूरा हो जाएगा, तो वो पूरा नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलडीसी भर्ती की 2 बार कैलेंडर जारी कर दिया, 2 बार। पंचायती राज जेएनई भर्ती का आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा मीडिया को, 2 करोड़ 19 लाख रुपए लिए 4913 पदों पर, और इस भर्ती को रद्द कर दिया। 3 करोड़ रुपए आज तक वापस नहीं लौटाए। विधानसभा में मंत्री कह रहे 2100 पे भर्ती करेंगे और अधिकारी कल कह रहे कि हम भर्ती नहीं करेंगे, पद ही नहीं है। तो वो 300 करोड़ वो कहाँ गए? वो तो दे दीजिए, उसको भी खा गए, भर्ती भी नहीं हुई। और तो हर यही जारी रहेगा पढ़ाओ। बिल्कुल यहाँ है, आज हम मरने के लिए आए। महेश जोशी ने कहा है कि बेरोजगारों की बात पर ध्यान दिया जाएगा, कुछ दिन इंतजार तो करें। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेरोजगार आज आक्रोशित है, गुस्से में है।
और ये सब लोग यहीं बैठ गए हैं। ये पीसीसी का दफ्तर हम आपको दिखा देते हैं। सामान्य दिनों में यहाँ पर और ज्यादा जाब्ता तैनात रहता है, रूट लाइनिंग लगती है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री अभी दिल्ली से राजभवन के लिए आएंगे जयपुर, और किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। पुलिस की इंटेलिजेंस भी फेल हो गई कि बेरोजगार आखिर कहां की ओर निकल पड़े। बेरोजगारों ने तो कहा दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बीच में पीसीसी का दफ्तर है राजस्थान का, वहां पर वो लोग बैठ गए। ये दफ्तर है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जहां पर तमाम लोगों ने मिलकर के रणनीति बनाई थी 2019 में कि बेरोजगारों को लेकर के किस तरह के कमिटमेंट किए जाएं, सरकार को किस तरह से सत्ता में लाया जाए। आज सरकार सत्ता में आ गई तो ये तमाम बेरोजगार अपना हक मांगने के लिए आए हैं। 18 से 30 साल के ये तमाम बेरोजगार जो है पूरे राजस्थान से, इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन राजस्थान का बेरोजगार सरकार से न्याय मांग रहा है, सरकार को अपना वादा याद दिला रहा है कि ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती करो, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार सीईटी से बाहर करो। ये तमाम अलग अलग जो मांगे हैं, पहले ये मांगे 4 सूत्रीय थी, अब ये मांगे 8 सूत्रीय हो गई है। बेरोजगारों की धरने से यहाँ की संख्या जरूर कम है, लेकिन इनका जोश जो है वो बड़ा हुआ है। ये दिल्ली के लिए जा रहे थे, रास्ते में पीसीसी का दफ्तर था, बैरिकेडिंग तोड़कर पीसीसी में घुस रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको, जी बताइए। मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं, महेश जोशी ने भी कल कहा कि बेरोजगारों की बात पर ध्यान दिया जा रहा है, हम लोग मंथन कर रहे हैं, और इनकी मांगे 4 सूत्री से 8 सूत्री होती जा रही है। ये क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का? उधर कहा जा रहा है कि हम ध्यान दे रहे हैं और इधर इनकी मांगे बढ़ती जा रही है। क्या कैमरे के सामने बातें की जाती हैं? देखिए, ये वो तमाम जैसे जैसे अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थी जयपुर पहुंच रहे हैं, इनकी मांगे उसमें शामिल होती जा रही है। ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियां राजस्थान के अंदर पेंडिंग है, जिन पर काम किया जाना बाकी है, जिन पर सरकारों ने वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं हो सके। ऐसे में गुस्से में बेरोजगार है और लगातार बेरोजगार यूनाइटेड होता जा रहा है, संगठन बनाता जा रहा है, और बेरोजगार सरकार से अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए यहाँ पर आज बैठ चुका है। सरकार तो दिल्ली में है, लेकिन पुलिस के जो है व्यस्त है सरकार, तो इन्हें हटाया जाएगा या फिर कोई आश्वासन। देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा, सरकार पूरी की पूरी दिल्ली में है, लेकिन कोशिश यही है इन लोगों की कि सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचे। इनकी बात पहुंचाने के लिए लोग यहां पर आए, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन का जो गैप था, हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 बार की वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकला, और मजबूर होकर के आज इन लोगों ने दिल्ली कूच का फैसला किया कि जब सरकार ही दिल्ली में है तो क्यों ना हम भी दिल्ली की ओर चलें। उनके कानों में तो लवली ईडी के सवाल गूंज रहे हैं ना, इनकी मांग कैसे पहुंचेगी? और अब ये लोग जो है यहाँ पर पुलिस का लगातार जाब्ता देखिए आप बढ़ता जा रहा है, पुलिस लगातार यहाँ पर और जाब्ता फोर्सेस जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, ताकि ये लोग जो है इनको यहीं पर रोका जा सके, इनकी घेराबंदी की जा सके। कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी जब करेगी, 11 बजे 10 बजे का जो भी समय मुकर्रर है, लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों ने तो पीसीसी का, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, उसका ही घेराव कर लिया है। और यहाँ पर इन लोगों को घेराव के बाद में नारेबाजी का जो सिलसिला है वो कमोबेश लगातार यहाँ पर चल रहा है। हम यहाँ पर कुछ बेरोजगार भाई बैठे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर, जयपुर के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सर, मैं जूनियर अकाउंटेंट की लिखना चाहता हूँ। 2013 में पहली भर्ती आई थी, आज 9 साल हो गए भर्ती को आए, फिर भी आज उसको विज्ञप्ति डाले 9 जनवरी में आ गई थी, फिर भी ये सितंबर में डाल दिए थे। उसके हिसाब से हम कोचिंगें ज्वाइन कर ली थी, कमरे रूम ले लिए थे उस हिसाब से, फिर लेकिन अभी पता चला 23 मई को अभी इसको सीएटी में डाल दिया गया है। तो इससे क्या है, बहुत फायदा आई है, तो ये संघर्ष किया है, गलत किया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सर, हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की विज्ञप्ति के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने आज से 7-8 महीने पहले विधानसभा में घोषणा की थी कि 900 पदों पे लैब टेक्नीशियन की और 800 पदों पर रेडियोग्राफर की वैकेंसी की घोषणा की थी, वित्त आयोग में पास हो गया। लेकिन हम लगातार स्वास्थ्य भवन के चक्कर काट रहे हैं, पिछले 7-8 महीनों से विज्ञप्ति जारी नहीं करे, केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि राजस्थान के अंदर कम से कम 5-6 हजार पद रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के खाली है। ये वादे कर देते हैं कि हमने पीसीसीएम में हर जगह हॉस्पिटलों के अंदर जांचों की व्यवस्था अच्छी की है, लेकिन जब स्टाफ ही नहीं है तो कौन जांचें करेगा? सिर्फ अच्छा, इन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है या फिर ये पीसीसी पहुंचे इसलिए पुलिस बल प्रयोग कर रही थी इन पे? ये और बताइए लवली। जारी हो। देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा, यही समय यही मुकर्रर किया गया था कि सुबह अचानक ये सूचना आई हमारे पास कि बेरोजगार दिल्ली के लिए कूच कर रहा है, दिल्ली के लिए बढ़ रहा है। इसी सूचना पर हम लोग भी पहुंचे थे। यहाँ पर बेरोजगार दिल्ली के लिए रवाना हुआ, ये दिल्ली के लिए जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर बीच में पीसीसी का दफ्तर पड़ता है। ठीक, शुक्रिया लवली, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे 8 सूत्री मांगों को।